तो इसका नाम है शाइला, है ना। तो शाइला आज हमें कुछ सुनाएगी। क्या सुनाओगे? चलो स्टार्ट करो, सुनाओ। हाथ नहीं, ऐसे हाथ नीचे करके। अरे वाह, एक बार फिर से सुना दो, अच्छे से सुना दो। गाने मेरे गाने बचपन का गाने वो नहीं गाना जैसा मेरा प्यार गान तुझे किया बचपन का गाने वो नहीं गाना रे। अब सबको बाय करो, बाय। बोलो अच्छे से पढ़ना। अच्छे से पढ़ना। ओके, चलो जाओ, भागो अब। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। सो आज का दिन है आयुपैक नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने का, ठीक है। सो बड़ा इंतजार हो गया। अब हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। सो जैसा मैंने कहा था कि अपना जो आयुपैक नेम होता है, आयुपैक नेम की खासियत ये है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आप नाम बना सकते हैं मॉलिक्यूल का, और अगर मॉलिक्यूल है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें। तो चलिए पहले आयुपैक नॉमन जो नेम है किसी कंपाउंड का, वो कितने पार्ट से बना हो? वो बना होता है 5 हिस्सों से। हमारा नाम जो है 3 या 4 हिस्सों से बना होता है, ठीक है। जैसे मिस्टर कुलदीप शर्मा, 3 हिस्से, इसके 5 हो। कईयों में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ऐसे, ठीक है। सो जो ये आयुपैक नेम है, सबसे पहले जो उसका सेंट्रल हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड वर्ड, उसको वर्ड रूट, ठीक है। मेन हिस्सा है ये। और वर्ड रूट हमें बताता है कि जो चेन है, ठीक है, उसमें कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही, ठीक है। सो वर्ड रूट हमें जो है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। सुनते हैं, इसके साथ जो है देयर इज प्राइमरी सफिक्स। अब जो प्राइमरी सफिक्स है ना, वो हमें बताता है कि मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, मतलब जो दुनिया में छोटे से छोटा भी कंपाउंड होगा उसमें ये दो चीजें,
दुनिया में जो भी छोटे से छोटा कंपाउंड होगा उसमें मिनिमम ये दो चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और हम कह सकते हैं कि देयर विल बी प्राइमरी प्रीफिक्स। अब ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये हमें बताता है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है या ए साइक्लिक, मतलब ओपन चेन रिंग वाला है या ओपन चेन वाला है, समझ कर रहिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देयर इज सेकेंडरी सब, सेकेंडरी सफिक्स जो है हमें बताता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं इसको, उसके बारे में बताओ। एंड द लास्ट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसको आइदर वी कॉल इट एज, ये रिप्रेजेंट करता है जूनियर फंक्शनल ग्रुप, एफजी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, और सब्सिट्यूट, ठीक है। सो ये हो गया एक आयुपैक नॉमेनक्लेचर का पूरा हिसाब। ये आयुपैक नॉमेनक्लेचर में जो है क्या क्या इंग्रेड किन किन इससे बना होता है, प्लीज जस्ट नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। अच्छा, तो नोट कर लिया सबने, सब लोग आ गए आप लोग? हाँ ठीक है, आर्य महाजन कर रहा, नोट कर रहे, ठीक है, डन डन, ठीक है। चलिए, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में अपने को, बहुत आराम का चैप्टर है ये, ठीक है, कर लिया, ठीक है। चलिए, अब वन बाय वन हम इन सभी की बात करें, ठीक है। अब देखिए आप, वन बाय वन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट number of carbon atoms in longest chain, जिसको हम LPCC बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन बोलते हैं, LPCC। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आगे चलते मैं इसका जिक्र और ज्यादा डिटेल में करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अब भाई अगर ये लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है तो वो कैसे रिप्रेजेंट, सुनिएगा। सो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उसकी वर्ड रूट क्या होगी, वर्ड रूट की शॉर्ट फॉर्म W। तो अगर एक है तो हम कहेंगे
मीट। अगर दो है तो हम कहेंगे ईट। तीन है, we will call it as क्रॉप। ब्रैकेट में ए लगा रहा हूं, ए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही यूज किया जाता है, उनको मैं खुद बताऊंगा, आप ए लिख लीजिए। 4 5 पेन 6 हेड्स 7 हेड 8 हॉक 9 9 10 डेथ। ठीक है, फिलहाल यहीं तक बात करें। वर्ड रूट, WR इज वर्ड रूट। नकुल जी, WR इज वर्ड रूट। ये ए के बारे में मैं बताता हूँ, यहीं पे बता दूं। if W word root is followed by vowel, then A is dropped, otherwise retained. नाम को कंटिन्यूटी देने के लिए ए का यूज किया जाता है। अगर वर्ड रूट के बाद जो है वॉवल आता है, जैसे ए आई यू, तो जो है ए को ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट आता है तो जो है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, बस मैं खुद याद कराऊंगा, आप चिंता मत, आपका काम लिखना है। सभी लोग लिख रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलिए अब आगे, ये हो गई वर्ड रूट की बात। इसके बाद बारी आती है प्राइमरी सफिक्स। रिप्रेजेंट्स whether compound is saturated और unsaturated। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपाउंड जो है सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। हाँ, यहाँ पे देखना हमने ये है कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स कौन से हैं, एंड देन
प्राइमरी सफिक्स कौन सा यूज करें। सुनते जाइए। देखो, अब मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स की कई सिचुएशन हो सकती है, मेरी बात पे ध्यान दें। बॉन्ड्स की कई मेरी आवाज मेरा क्लियर आ रही है सबको? बिल्कुल क्लियर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो, एक तो बात है कि सारे सिंगल बॉन्ड, तो ये एक लाइन से समझ जाइए कि सारे सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो प्राइमरी सफिक्स आप एन यूज करें, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सही बात है, समझ आ गई बात? ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सारे बॉन्ड सी सिंगल है, सिग्मा है मतलब, सो दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड और उसको एन करें। लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? ईन बोलेंगे। सही बात। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? आइन बोलेंगे। ये बात सबको आसानी से समझ में आ गई है ना, कोई परेशानी। लेकिन सिचुएशंस और भी हो सकती, और क्या सिचुएशन हो सकती है? जैसे सिचुएशन ये हो सकती है कि दो डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे में हम यूज करेंगे डाई ई। सुनते जाइए। सी सारा शेयर क्यों नहीं करता? मतलब अभी जब मॉलिक्यूल होगा ना तब बात करें, अभी आप नोट कर। चार बॉन्ड, चार के चार, मैंने कहा चारों के चारों जो है सिंगल है, तो एन लिखेंगे, जैसे मीथेन में चारों के चारों सिंगल है। क्लियर ही करने की बात कर रहा हूँ कि कार्बन के साथ अगर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो ईन, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है कहीं भी हो तो आइन। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, और ये भी हो सकता है कि दो ट्रिपल बॉन्ड है तो से डाई आइन। ठीक है। और चलिए फिलहाल इसी सिचुएशन को लेते हैं। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपने नोट कर लिया? नोट कर लिया, चलो कर लिया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं जो बात कर रहा हूं, मैं एक और बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रीफिक्स। देखो, रिप्रेजेंट्स जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूट। अब सुनिए, अभी हमें जल्दी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। देखो, अगर जो है तो वो भी सारी सिचुएशन में दे रहा हूं, सभी सिचुएशन, दुनिया की सारी सिचुएशंस हम डील कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं सिंपल मोस्ट से जो है एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैं उसको लिख रहा हूँ ताकि हम प्रैक्टिस करें, फिर सिचुएशंस अपने आप आती जाएंगे, अपने आप रूल्स बनते जाएंगे बढ़िया से। ठीक है, चिंता मत। दुनिया की सब सिचुएशंस को हम डील करेंगे। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं। तो चलिए अभी कुछ कॉमन के नाम लिख लेते हैं। जैसे अगर ग्रुप ऐसा CH3, ठीक है, इसको लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट एंड प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सुनते जाइए। जैसे अगर कोई ग्रुप CH3 है तो क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे।
ठीक है। अगर कोई CH2CH3 इसको C2H5 लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो इसको इथाइल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर जो है जैसे Cl है फ्लोरो, Br है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो, ठीक है, ऐसे F फ्लोरो, और कई बार OCH3 लिख दिया होता है, इट इज मिथॉक्सी। अगर OC2H5 लिख दिया तो इट इज इथॉक्सी। NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, साइनाइड, CN साइनाइड। अभी फिलहाल आप इतना रखिए, अपना काम इनसे भी हो जाए। प्राइमरी के किसने यहाँ गलती से लिखी, ठीक है। सेकेंडरी FG is functional group, FG is functional group, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक, लिखो लिखो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंट लिखवा दूं। सबसे पहले आप लिखें कि सेकेंडरी प्रीफिक्स आर written in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब भी इनको नेमिंग में लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी लिखा जाएगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं कंपाउंड में। दूसरी बात, द पोजीशन ऑफ subsequents is represented by a number जिसको कि हम लोकेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी आप नोट सेपरेटेड बाय ए हाइफन जो है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, आप नोट कर ले दूसरे पॉइंट को बाद में। मैं खुद बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है एक नंबर से बताई जाती है, 1 2 3 4 जैसे नंबर होते हैं, और उस नंबर को सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले लिखा जाता है और डैश लगाया जाता है। कैसे, मेरे पे छोड़, आप नोट कर, जब कर लें तो यस लिख देना। जैसे ही आप सब कुछ नोट कर ले बेटा जी, रिदम ने कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, पेशेंट का शिवम ने भी कर लिया।
मानवयोग ने कर लिया, बढ़िया। आनंदी महाजन ने कर लिया, मनप्रीत, संचित, सबना ने करता हूँ। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा सुनो, तो अब हम सीधे मैदान में कूदते हैं। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं, और हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले कुछ रूल्स, और रूल्स किसके लिए? सिलेक्शन ऑफ एलपीसीसी। एलपीसीसी बोले तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, लिख लें आप ब्रैकेट में, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। तो वो कौन सी होगी? चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब आप अपनी मर्जी से चेन नहीं सिलेक्ट कर सकते कुछ भी, आपको वो चेन सिलेक्ट करनी होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कैसे हो देखो, मैं कुछ एग्जांपल से आपको बात बता। अच्छा अच्छा बेटा जी, पहले इसको देखो, आपको इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की दिख रही? कितने कार्बन जो है इकट्ठे दिख रहे? आप बोलते जाइए, मेरे को सभी के आंसर्स रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। कितने मिल रहे हैं? मुझे आंसर जो है, नकुल का आंसर सही है, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये। समझ में आ रही है बात? सीधी हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। अगले वाले में कितने दिख रहे हैं? अक्षित ने सही पकड़ा, सही बात है। कितने हैं भाई? हाँ, आप एक दूसरे के चैट्स को देख पा रहे हो, ठीक है ना, तो इसलिए अब आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया लोग जवाब भी देते हैं, अलर्ट होते हैं लोग क्लास में। ये देखो 8, तो इसमें 5 कार्बन है एलपीसीसी में, और इसमें 8 कार्बन, ठीक है। सो पहला जो रूल है वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब if number of carbon atoms is same, select the chain with maximum number of subsequents या साइड चेन। अभी देखिए, अभी मैं बता रहा हूं आपको, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे।
दिस अच्छा सुनते जाना, ये एग्जांपल देता हूं। देखो आपके पास इसमें कई ऑप्शन, सुनते जाइए। जैसे आपके पास मैं बता देता हूं, जैसे आपके पास एक तो आपके पास ऑप्शन ये रेड वाला, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास ये ब्लैक वाला, मैं ब्लैक में डॉटेड कर देता हूं। और बेटा जी एक बात का ध्यान रखना, ये और ये एक ही बात, क्योंकि इसमें एक कार्बन आ रहा है एलपीसीसी में, इधर साइड चेन है, अगर इधर से कर दूं तो ये कार्बन इंक्लूड हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। मतलब एनी हो, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, वो ब्लैक से एक ही बात है। इज इट ओके? आप कोई भी एक ले लें। तो मुझे बताओ कौन सा सही लगता है, रेड वाला कि ब्लैक वाला? आपको रेड वाला सही लग रहा है कि ब्लैक वाला? रूल ऊपर लिखा हुआ। सो जवाब जो है आर एन महाजन का संचित वृद्धि एलपीसीसी मींस लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। नोट कर लो, लिख लो, मैंने कहा ब्रैकेट में इसके एलपीसीसी के आगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लिख लो। मैं नहीं लिख रहा तो आप लिख लो भाई, ठीक है। सुनो अब, ये राइट है, ब्लैक वाला तरीका राइट है, क्योंकि साइड चेन में एक ये कार्बन है और ये कार्बन, ठीक है। क्योंकि अगर आप रेड वाले से जाते तो रेड वाले में ये एक ही ग्रुप होता है जो साइड ब्रांचिंग होती, सही बात है। ये ही ग्रुप, ये पूरा 3 कार्बन का ग्रुप जो है ब्रांच साइड में होता, बाकी सारे कार्बन एलपीसीसी में ही। लेकिन मैंने कहा आपको वो वाला सिलेक्ट करना है जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा। तो इसमें ब्रांचिंग 2 है, जबकि रेड वाले में अगर आप देखना चाहो तो रेड वाले में सिर्फ एक ही ब्रांच है। अगर आपको कलर दिख रहे हैं तो रेड वाले में सिर्फ एक ही ब्रांच है, जबकि ब्लैक वाले की 2 ब्रांचेज है। तो मैं, क्योंकि कार्बन का नंबर बराबर है, कार्बन का नंबर दोनों केसेस में 7 है, अगर कार्बन नंबर इसमें ज्यादा होता तो फिर यही होता, अगर मैं एक कार्बन इधर लगा दूंगा तो इट विल बिकम एलपीसीसी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बढ़िया से समझ में आ रही है बात, ठीक है। बिल्कुल, मैंने कहा कि भैया रेड वाले में सिर्फ एक ही ब्रांच आ रही है जिसमें कि ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, एक ही आती है। ब्लैक वाले को अगर मैं लेता हूँ ऐसे, तो इसमें 2 ब्रांचेस आ रही है, और हमने कहा कि उसको सिलेक्ट करो एलपीसीसी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सही बात है, तो मैक्सिमम वाली तो ब्लैक, तो ब्लैक जीत जाएगा, रेड नहीं चलेगा। रेड वाला दिस इज रॉन्ग, ठीक है। चलो नकुल को बात समझ में आ गई, ओके। हाँ, मतलब इतना ये साइंटिफिक वे में हम इसको करेंगे, कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। देखो अब तीसरी बात, इफ नंबर ऑफ ब्रांचेस बोल सकते हैं, या साइड चेन बोल सकते हैं, या सब्सिक्वेंट्स बोल सकते हैं, आर ऑल्सो सेम। मान लो एक से ज्यादा तरीके में नंबर ऑफ ब्रांचेस भी सेम आ गई, तो ऐसे में then the chain having branch at lowest number is LPCC। देखते हैं अभी एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर करेंगे। मतलब सबसे पहला हमारा चैलेंज ही एलपीसीसी को चूज करना। जी, मैंने 8 कार्बन की चेन ली, ठीक है।
अब देखो, अब इसमें मैं पहले आपको ऑप्शन भी बता देता हूं। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन तो ये भी है, नहीं, और दूसरा ऑप्शन मुझे ये दिख रहा है। और अगर आप कलर देख पा रहे हैं तो ब्लैक की जो ब्रांचिंग है वो 3 है, ठीक है। ब्लैक एलपीसीसी में 3 ब्रांचिंग है। और रेड में, अब रेड की आप देखें, रेड में 1, 2 और 3। सही बात है, रेड में भी 3 दिख रहे हैं कलर्स, ठीक है। तो रेड में भी 3, ब्लैक में भी 3, किसको लिया जाए, कौन सा सही लगता है, बोलो बोलो। कनिष्क को रेड लग रहा है। मैंने राउंड कर दिया, रेड में 3, 1, 2, 3, ये तो कॉमन ही ना दोनों के लिए। ये तो रेड में भी आ रहा, ब्लैक में भी आ रहा। नकुल कह रहा है ब्लैक, रेड लग रहा। सुनो, हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा है, आपने उस पॉइंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। द चेन हैविंग ब्रांच एट लोवेस्ट नंबर। अब इसको देखो, अब लोवेस्ट नंबर अगर आप देखें, रेड में चाहे कहीं से स्टार्ट करो, अब इधर से स्टार्ट करेंगे तो ब्रांचिंग पहली आएगी 1, 2, 3। इसमें जो ब्रांचिंग है 1, 2, 3, तीसरे नंबर पे आ रही है ब्रांचिंग। इसमें ब्रांचिंग कितने पे आ रही है, 1, 2, 2 पे आ रही है। सो दैट मीन्स ब्लैक इज राइट, रेड इज, सही बात है। इसमें ब्रांचिंग जो है दूसरे ही कार्बन पे आ रही है, इसमें तीसरे पे आ रही है। आपको दोनों तरफ देखना होगा, किसी भी एक तरफ जहां लोएस्ट आ गई, जैसे इस तरफ से देखेंगे रेड और ब्लैक कॉमन है, 1, 2, 3, 4, तो इधर नहीं देखते, ठीक है। कनिष्क समझ दो, देख मैंने कहा कि मैंने ब्लैक में भी 8 कार्बन है, रेड में भी 8 कार्बन है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आप देखोगे ब्लैक में ब्रांचिंग दूसरे ही कार्बन पे हो गई, ये देखो, ये दूसरे नंबर के 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नंबरिंग करेंगे ना, 8 कार्बन है ना। तो जहां से मिनिमम नंबर आ रहा है ब्रांचिंग को, उधर से स्टार्ट करो। तो ब्लैक में ब्रांचिंग को इधर से मिनिमम आ रहा है, तो इधर से तो ब्रांचिंग को 4 नंबर आ रहा है, तो मैं मिनिमम वाले लूंगा ना। सो 2 नंबर दिया। और यहां से अगर मैं देखूं तो कितना नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है ब्रांचिंग, ठीक है। नकुल कह रहा है कि अगर ब्रांचिंग भी सेम नंबर पे, उसका भी हिसाब है, उसका भी हिसाब, सब कुछ का, ठीक है, देखते जाओ, ठीक है। लेकिन अभी इसको लो, मैं एग्जाम्पल के साथ जो है रूल लिखवा रहा हूं, तो इसलिए आप भूलोगे ही नहीं। एग्जाम्पल मैंने साथ दे दिया है। 2 सिंगल बॉन्ड से डाई नहीं होता है, वो सिंगल बॉन्ड में ए नहीं होता है, क्योंकि हर किसी एल्केन में सिंगल बॉन्ड तो होंगे, ठीक है। जैसे इथेन में 2 हैं कार्बन कार्बन, सॉरी 1 है, प्रोपेन में 2 है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में डाई नहीं आता, डबल में डाई ट्राई है, सिंगल में कुछ नहीं। जैसे पेंटेन है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। सिंगल में डाई नहीं है, डबल और ट्रिपल में डाई, सही है, बिठा दे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना। अब बात कर रहे हैं अगली, दैट इज नंबरिंग। कि एलपीसीसी की नंबरिंग कैसे करनी है भाई, एलपीसीसी की नंबरिंग कैसे करनी
numbering is done from that side of LPCC where subsequent gets lowest locant. अभी सुनते हैं, मेरे पे छोड़ दो सब कुछ, आप सिर्फ बोर्ड पे देखते जाए। देखो, नंबरिंग उस तरफ से करनी है, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट में। लोकेंट वर्ड आपके लिए नया है। लोकेंट वो नंबर होता है जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। सुनते जाओ, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास सिर्फ ये मॉलिक्यूल, जैसे ये, तो इसमें एलपीसीसी ये है, सभी जानते हैं एलपीसीसी ये मैंने डॉटेड लगा दिया, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या रेड से लिख सकते हैं, उल्टा कर दें, 1 2 3 4। इसमें दोनों ही तरीके सही है क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। सो बोथ वेज आर राइट, आप चाहे लेफ्ट से करें, आप चाहे राइट से करें। समझ आ रही है बात? से यस, ठीक है। जब साइड चेन नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नंबरिंग किसी भी तरफ से करो। बेटा समझ आई बात? चलो अगली बात करता हूं। जैसे 1 2 3 4, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगाया, क्या लगाया? क्लोरीन। अभी मेरी एलपीसीसी क्या है? एलपीसीसी तो यही है, ठीक है। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4, और या तो 1 2 3 4। बोलो बेटा सही नंबरिंग कौन सी, रेड या ब्लैक? रेड ब्लैक? रेड, रेड बिल्कुल सही। रेड इज राइट, ब्लैक इज रॉन्ग, क्योंकि क्लोरीन को 2 मिल रहा है, ब्लैक से 3 मिल रहा है, तो बस रेड वाली सही। समझ आ रही है बात? अरे समझ आ जानी चाहिए बात, ठीक है। चलिए और बताता हूं, यहां पर हम एक रूल फॉलो करते हैं, उस रूल का नाम है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है, इसको भी मैं समझाने की ट्राई करता हूं आपको, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्लोरीन क्लो, मैं 2 एग्जांपल, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। मैं 2 एग्जांपल से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को समझाने की ट्राई कर रहा हूं। देखो आपके पास 2 तरीके हैं नंबरिंग करने के। ब्लैक से करते हैं 1 2 3 4 5, रेड से करते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें आप क्या करें, जब भी ऐसे एक से ज्यादा लोकेंट्स, एक ही होता सब्स्टिट्यूएंट हो, तो जो है आप ऐसा करें कि भैया ब्लैक वाले लोकेंट के नंबर बताएं, 2 है और 5, तो 2 है और 5, ब्लैक वाला आपने ऐसे लिखा, और रेड वाले से 1 है और 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। सुनते जाइए, सुनते जाइए। ब्लैक वाले से 2 एंड 5 है, रेड वाले से 1 और 4 है। आपको सारे नंबर देखने ही नहीं, पहले आप पहले नंबर देख, पहले आप
स्टार्टिंग के नंबर देखिए। अगर स्टार्टिंग का नंबर जिसका लो होगा वो राइट मेथड, तो क्योंकि स्टार्टिंग में ही 1 छोटा है तो इट इज राइट में ब्लैक वाला इज रॉन्ग। सुनते जाइए। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं एक ट्राई करता हूँ, अब थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। सुनते जाइए, क्योंकि अब आपको बात समझ में आ गई है। इस एग्जाम्पल को खास तौर पे देखिए। अब देखो 1 2 3 4 5 और रेड से कर रहे 1 2 3 4 5। आपने जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके लोकेट्स जैसे ब्लैक से 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5 है। और रेड से 1 3 4 एंड 5, 1 3 4 एंड 5। सुनते जाना है ना। अब आपने देखना है 1 1 में टाई, तो 1 1 में टाई है तो इनको हटा। अब आगे देखिए, आप जानते हैं 2 एंड 3 में छोटा कौन 2, तो 2 वाला जीत, ब्लैक वाला जीत गया, सो ब्लैक इज राइट। मतलब आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। क्या बेटा जी आपको ये मेथड मेरा समझ में आया? मतलब मेरा कहने का है अगर इधर 5 होता इधर 4 होता तो भी ऊपर वाला ही होता, क्योंकि आपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही देखा। जहां पे पहले 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 नंबर को कंपेयर करना है, फिर दूसरे दूसरे को, जहां पर छोटा मतलब डिफरेंस मिल गया और जो छोटे वाला है, फिर राइट मेथड। इज इट ओके? क्या लग रहा है ना? देखो नॉमेनक्लेचर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। बेटा जी नॉमेनक्लेचर जो है, सुनो मानव, नॉमेनक्लेचर कोई भगवान ने नहीं बनाया, नॉमेनक्लेचर साइंटिस्टों ने बनाया, है ना। तो इसलिए जो है मतलब आप ये ना सोचें कि ये कैसे हो रहा है, रटना पड़ेगा, नहीं, लॉजिक। मतलब अगर आप भी बनाते तो आप भी ऐसे ही बनाते कि भैया पूरी दुनिया को अगर एक ही रूल फॉलो करना है, तो ऐसे रूल जो कि बिल्कुल सिंपल होते, सबको समझ आ जाता, आपको धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर का लॉजिक समझ में आने लग जाएगा कि यार उन्होंने ऐसा क्यों किया, भाई ऐसा ही क्यों बना, ठीक है ना, उल्टा क्यों नहीं किया, कुछ भी रख दे, सब बात समझ में आती है। ठीक है, यू ट्राई टू कैच द लॉजिक, आखिर बनाने वाले बंदे आपसे एक्सपेक्ट क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये रूल्स जो है फिक्स कर देंगे कि भैया ब्लैक से ही नंबरिंग करनी है, रेड से नहीं। क्यों? क्योंकि रूल बन गया कि भैया सबके लोकेंट्स की लिस्ट बनाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो भी दो आपको लगता है कि इन तरीकों से करना चाहिए, उसमें फिर जैसे पहला पहला डिजिट जो है कॉमन हो गया, छोड़ दो, अगले वाले पे पढ़ो, एक का 2 है, एक का 3 है, 2 वाला जीत गया, बस फिर आगे देखना ही नहीं है। आगे चाहे यहाँ पे 100 हो 50 हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही जो है ये, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ, समझ आई बात? ठीक है, उसी को दैट इज लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, आगे नेक्स्ट थिंग। हाँ,
सुनो, ध्यान दीजिएगा बोर्ड। यहां पर देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां पर डी आर है, यहां पर सी आर। तुम देखिए, अब अगर मैं रेड के तरीके से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, और ब्लैक से करूं 1 2 3 4 5, सो रेड से लोकेंट क्या मिल रहा है 2 एंड 4, ब्लैक से क्या मिल रहा है 2 एंड 4। तो भैया अब लोकेंट रूल से तो फैसला हो ही नहीं सकता, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से तो फैसला हो नहीं रहा। दो बार ये ब्रोमो है, ये फ्लोरो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन जीते, बी कम्स बिफोर सी, तो इसलिए ब्लैक इज राइट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई आ रही है, आ रही है ना? हाँ सुनो, और अगर तुम ये भी ध्यान रखो कि जैसे इधर इधर मान लो सी एल है, इधर बी आर, कंफ्यूजन सारे दूर कर देगा। अब मान लो रेड वाला 1 2 3 4 5, ब्लैक वाला 1 2 3 4 5, कौन सा सही लगता है, रेड की ब्लैक? इसमें कौन सा सही लगता है, रेड की ब्लैक? ब्लैक, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लोकेंट में जब तक बराबरी ना हो तब तक हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 एंड 3 है, सो यहाँ पर 2 जीत जाएगा, तो इसलिए 1 इज द राइट। समझ आ गई बात बेटा? समझ आ गई बात? ब्लैक वाला इज द राइट, ठीक है। हाँ, और अगर, और सुनिए लास्ट, और अगर आप बोलोगे कि सर मान लो ऐसा मामला हो कि इधर भी ब्रोमीन ही हो और इधर भी ब्रोमीन ही हो और लोकेंट भी बराबर हो, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, वे लोकेंट भी 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी, तो दोनों से किसी से भी करो। समझ आ रही है बात कि नहीं? चलिए, समझ आ रही है बात में? चलो ये हो गई रूल्स की बात, है ना? कुछ हमने रूल्स कर दिए, आप नोट कर लीजिए जरूर। सूजन, बड़े टाइम बाद तेरा रिस्पॉन्स आया यार। सुनिए, कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए जाए, मतलब हमें प्रैक्टिस के लिए पूरे मॉलिक्यूल का फार्मूला लिखना वैसे जरूरी नहीं है, सुनते जाइएगा। अभी हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन चेन लिख लें, बाकी ये हम जानते हैं कि मतलब इट मीन CH3 CH3 वैलेंसी हम खुद पूरी कर देंगे। सुनते जाइएगा।
या चलो आज अभी शुरुआत हो रही है तो पूरा कंपाउंड, बट इट इज सिंपल के लिए हमें जो है अभी देखना एकदम से परफेक्ट हो करने के लिए एक बार बस थोड़े से मैं करवा दूंगा। चलो अब पहले देख लो, बोर्ड पे देख लिया मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना। पहले देखो देखो हमने क्या करना है, पहले इसमें एलपीसीसी देख, ठीक है मैं एक मिनट, आप मिक्स ना कर दो, मैं रेड मार्कर से ट्राई करता हूँ, अगर आपको दिख गया तो ठीक है, बट मुझे लगता है दिखेगा नहीं। एलपीसीसी 1 2 3, ठीक है आप नंबरिंग कहीं से भी करो, यहां से करोगे 1 2 3, चाहे 1 2 3 एक ही बात है, नाम एक ही आना, आप ट्राई करें। इसको कैसे नाम देंगे, सबसे पहले ये साइड चेन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, ये अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया जो ब्रांचिंग में लगा है या सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल, और ये कौन से नंबर पे लगा है, सेकंड। तो हम कहेंगे 2 ब्लैक, मजा आएगा यार, इससे नहीं होगा मेरा, ठीक है सुनो, तो हम कहेंगे 2 मिथाइल, सुनते जाओ, 2 मिथाइल प्लस, मैं प्लस लगा रहा हूं ताकि आप, क्योंकि ये क्या है, इट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है चलो इकट्ठा लिखते हैं, 2 मिथाइल एंड देन प्रॉप, क्योंकि इकट्ठा ही लिखा जाता है, प्रॉप, व्हाट इज दिस प्रॉप, प्रॉप इज वर्ड, क्योंकि 3 कार्बन एंड देन पूरा सैचुरेटेड है, तो वी हैव टू ए, इट इज प्राइमरी सफिक्स। बोलो बेटा नाम समझ में आया, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि हमने प्रोप ही लगाया, उसका ए नहीं लगाया क्योंकि आगे एन जो है प्राइमरी सफिक्स में है। बोलो बेटा जी नाम समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, ठीक है चलो अगला ट्राई करते हैं। देखो अगले में एलपीसीसी होगी 1 2 3 4, आप कहीं से भी करें, इधर से भी करें तब भी वही बात। आप अब सुनते जाए, अब क्या है, सेकेंड पे भी मिथाइल है, थर्ड पे भी मिथाइल है, तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट 2,3 डाइमिथाइल एंड वी विल राइट ब्यूटेन। डाई रिप्रेजेंट करता है कि 2 मिथाइल, जब भी एन आएगा तो सैचुरेटेड, जब भी एन आएगा मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन, तो सैचुरेशन का लग गया। एन, एन मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन में डबल बॉन्ड आएगा ना, हम एन लिख रहे हैं मतलब सभी कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड। समझ आ रही है बात, आई बात समझ के नहीं, देख लो पूरा नाम कंटिन्यूअसली लिखना है, बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं आना, ठीक है बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं, से यस और नो। चलिए अगले वाले में, अगले वाले में नाम लिख के दोगे, नाम लिख के दो, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया। हाउ डाइमिथाइल, आर्यन हाउ डाइमिथाइल, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, अरे अक्षित ने दूसरा भी लिख दिया भाई, 1 2 3, 2,2
डाइमिथाइल प्रोपेन। बिल्कुल, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट, फोर्थ लिखो। एकदम, नकुल ने सही लिख दिया। 2 डैश, अक्षित डैश भी लगाना। 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझते जाओ, ये 2 मिथाइल, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, ब्यूट वर्ड, एन प्राइमरी सफिक्स। सही बात। लास्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो आज आपको काम बहुत हो जाएगा, सारे रूल्स पढ़ने हैं, फिर इनको देखना है कि रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने सही लिखे कि नहीं। जो आप मुझसे पूछोगे कि सर ये होता वो होता, पहले रूल्स को परफेक्ट कर लो, फिर समझना कैसे ये सही है ना। सारे रूल्स अप्लाई करिए ना इन पे, ठीक है। तो नकुल ने दिया 2 मिथाइल 3 इथाइल। नकुल थोड़ी सी गड़बड़, नकुल ने काफी हद तक ठीक लिखा। देखें, पहली बात, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नकुल ने काफी हद तक सही लिखा है, लेकिन गड़बड़ सिर्फ ये कि यहाँ पे आना है 3 इथाइल then 2 मिथाइल एंड देन हेक्सेन। ऐसा क्यों है नकुल? सुन, ऐसा इसलिए है, मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, डिजिट्स के ऑर्डर में नहीं लिखना है, अल्फाबेटिकल। ई कम्स बिफोर। जब मैंने लिखाया था ना स्टार्टिंग में, जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बाकी बिल्कुल सही। ठीक है, बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग नाम, बोर्ड पे दिख रहे हैं सबको नाम, ठीक है, 5 नाम लिखे गए हैं। सही है बात। हाउ इथाइल एंड मिथाइल, आरएन मैंने जो है, आरएन देखो, अगर एक कार्बन, ये सेकंड पोजीशन पे कार्बन लगने का मतलब क्या है? ये CH3 ग्रुप है। मैंने कहा हाइड्रोजन खुद लगा देंगे हम, ठीक है। मैंने इसको स्केलेटन की फॉर्म में दिखाया, सिर्फ कार्बन का, ठीक है, वो तो ठीक है। और यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे कितने कार्बन है देखो, 2। तो इसको मैं अगर हाइड्रोजन भी दिखाऊं तो CH2 CH3 आ जाए, तो क्या हो गया? ये इथाइल, ये मिथाइल। समझ आई बात? बढ़िया है ना नॉमेनक्लेचर, मजेदार है ना। अच्छा, हाइड्रोजन खुद लगाने होते हैं, बिल्कुल लगाने होते हैं। सॉरी, तो किसी का कॉल आ गया था, ठीक है। सो इज इट ओके? ओ माइक, अब क्या है माइक का? 1 मिनट यार, आवाज नहीं आ रही। वो जैसे ही कॉल आती है वॉइस आपकी, हाँ, लो लो हो गई है वॉइस, जो है मैं समझ। 1 मिनट, लेट मी सी। अब आई? अभी भी लो है, बहुत डिम है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट मी सी। अब आई? नाउ इट्स ओके?
अभी नहीं, जैसी कॉल आती है वो हो जाता है। अब आप बताओ मेरे को, नाउ इट्स ओके, डिम है काफी? डिम है, आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। अब आ रही है? चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास